हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर का सिलेबस। ये पूरा सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस रहेगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि इसमें एक प्रोफेशनल नॉलेज के नाम से एक अलग आपका डोमेन का जो है वो एग्ज़ाम होगा, और जो कि 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के, और 30 मिनट्स का टाइम अलॉट रहेगा। ये जिस डोमेन से आपने फॉर्म भरा है उसी के 40 क्वेश्चंस होंगे। किसी ने मार्केटिंग से भरा है तो मार्केटिंग के 40 क्वेश्चंस, किसी ने कंप्यूटर से भरा हुआ है तो कंप्यूटर के, और किसी ने फाइनेंस से भरा हुआ है तो फाइनेंस के। इसी तरीके से रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांट एप्टीट्यूड, इन सब के 40 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे, और टोटल जो टाइम रहेगा वो 1 घंटे 40 मिनट का टाइम रहेगा। ये सब आप ही को पता है। तो चलिए अब हम सिलेबस पे बात करते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा ये। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो मैं बात बता देता हूँ, वो रहेगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें आपको क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। सिलेबस बहुत सारा है, DBMS खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे ही मैं सारे टॉपिक्स के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और बहुत जल्द कंप्यूटर प्रोग्रामर की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं आपकी। तो DBMS में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ना है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो: नॉर्मलाइजेशन, ER मॉडल, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउस, और इसमें प्राइमरी कीज़, फॉर्मर जो फॉरेन कीज़, एट्रीब्यूट्स, कॉलम, एंटिटी, ER मॉडल। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके DBMS के। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके वो है ट्रांसमिशन मोड्स, सिंप्लेक्स जिसके अंदर आता है डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, OSI मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। OSI मॉडल और TCP/IP जो मॉडल है इसके अंदर जो आपको पढ़ना है। और गेटवे क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, रूटर, ब्रिज, मॉडेम, मल्टीप्लेक्सिंग, ATM, ईथरनेट, IP एड्रेसिंग, इसको आप लिखते चलना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको और बताऊं कि नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या पढ़ना है आपको। नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ना है आपको क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो एनालिसिस, वेब सिक्योरिटी, IP सिक्योरिटी, फायरबॉल। ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो मेमोरीज आ जाती है, पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, प्रोसेस क्या होती है, लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। और अब मैं बात करूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जैसा आपको पता होगा कि मॉडल्स होते हैं, स्पायरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, ये सारे इनकी अभी मैं इसको डिटेल में और बता दूंगा। जब तक आप ये सारे टॉपिक्स लिख लीजिए एक बार। ठीक है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्लस हार्डवेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, वेब टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें C++, जावा भी आती है। और ये आपकी जो बेसिक्स हैं इनमें से भी 5 to 10 क्वेश्चंस का आपका रहेगा। जैसे MS ऑफिस हो गया, है ना, इनपुट आउटपुट हो गया, मेमोरीज हो गई, टोपोलॉजीज़ हो गई, और बात करें तो जनरेशन्स हो गई, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। इसमें से 5 to 10 क्वेश्चंस आपके आराम से बनेंगे, तो ये भी आप लिख लीजिए। और अगर किसी को नहीं पता हो इंग्लिश में और रीजनिंग में न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में क्या पढ़ना है, तो ये उनका भी सिलेबस है। मेरे हिसाब से क्वांट में जिन लोगों को दिक्कत आती है आप तो सिर्फ DI कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना, नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन कर लेना, तो आपके 20 से 25 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब ये मैं बता रहा हूँ, ये आपका जो डिटेल्ड, जिनको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है, जिनको ज़्यादा पढ़ना रहता है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आप इनको लिख लेना अच्छे से। और ये टॉपिक्स आपको कवर करने ही करने हैं। वेब टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात कर रहा था, ये उसके हैं।
ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैं बोल रहा था, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो मॉडल होता है वो, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, वी मॉडल, आर मॉडल, ठीक है ना, इटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये सारे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। इनमें से 5 to 10 क्वेश्चन आराम से बनते हैं और आएंगे भी। और ये आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हैं, डेडलॉक, शेड्यूलिंग, सेमाफोर्स, ये सारे आते हैं। और तो मैं आपको ये बता दूं, ये सारा जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और भी कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो आपको लगता है कुछ टॉपिक रह गया तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये बेस्ट सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आपको पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा, लेकिन ये जो सिलेबस अगर आपने कर लिया तो यूँ मान लो कि आपका जो आईटी ऑफिसर का सपना है, और ये आपको अगर एपेक्स बैंक का जो कंप्यूटर प्रोग्रामर की एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये मेजर रोल प्ले करेगा। आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, थोड़े बहुत और रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ओएसआई मॉडल पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें टोपोलॉजीज़ पढ़नी है आपको, उसके बाद आपको मेमोरीज़ पढ़नी है, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेस, ठीक है ना, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, डेडलॉक क्या होते हैं, और लैन मैन वैन क्या होता है। एमएस ऑफिस पढ़ना ही पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, इनपुट आउटपुट पढ़ने हैं आपको, मेमोरीज़ पढ़नी है। और एक अलग से टॉपिक पढ़ना है, वायरस एंड वॉर्म्स। इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न जो रहा है इस टॉपिक में से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। आईपी सिक्योरिटी है ना, जो आपका पूरा आईपी सबनेटिंग, और जो आईपी जो सबनेट होता है उसमें कितने कितने बिट्स के होते हैं आईपी एड्रेस, ये सारा आपको पढ़ना है। फायरवॉल, वेब सिक्योरिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो है, इसमें के बाद में आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अगर कुछ पूछना हो या फिर जो भी आपके मन में डाउट हो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।